सावन 2026 इस बार बन रहे दुर्लभ युग, जाने कौन सी तिथियां हैं सबसे शुभ। का पावन महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही और इसका समापन 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ होगा। इस बार सावन का आरंभ कई दुर्लभ और शुभ योगों में हो रहा, जिससे इस महीने का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 30 जुलाई को सावन मास की शुरुआत श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग के विशेष संयोग से हो रही। यह दुर्लभ योग भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की बाधाएं भी दूर होती। सावन का महीना केवल भगवान शिव की पूजा तक सीमित नहीं है। इस दौरान माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की भी विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिव परिवार की आराधना करने से परिवार में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान। देश भर के शिव मंदिरों में पूरे महीने विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। राजधानी सहित विभिन्न प्रमुख शिवालयों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन कीर्तन और विशेष श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलेगी और हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर परिसर गूंज उठेंगे। धार्मिक ग्रंथों में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया। मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, आग के फूल और गंगा जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कई श्रद्धालु पूरे महीने व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल सोमवार का व्रत कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साल 2026 के सावन में कुल 4 सोमवारी व्रत पड़ेंगे। पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी, जिसे लेकर के शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी है। दूसरी सोमवारी 10 अगस्त को होगी, तीसरी सोमवारी 17 अगस्त को होगी और चौथी और अंतिम सोमवारी 24 अगस्त को पड़ेगी। सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से अविवाहित युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु तथा सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए करती है। वहीं पुरुष भी परिवार की खुशहाली, सफलता और स्वास्थ्य के लिए इस व्रत का पालन करते। इस बार सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा, क्योंकि पूरे महीने कई प्रमुख व्रत और पर्व भी पड़ रहे हैं। 2 अगस्त को संकष्टी गणेश चतुर्थी, 5 अगस्त को शीतला सप्तमी, 6 अगस्त को मंगला गौरी व्रत, 9 अगस्त को कामदा एकादशी, 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 15 अगस्त को हरियाली तीज, 17 अगस्त को नाग पंचमी और तीसरी सोमवारी एक साथ पड़ रही। इसके अलावा 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी और 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यानी पूरा सावन धार्मिक आस्था, व्रत और त्योहारों से भरपूर रहेगा। विशेष रूप से नाग पंचमी और तीसरी सोमवारी का एक ही दिन पड़ना भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा भी की जाएगी। वहीं हरियाली तीज पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करेगी। मंगला गौरी व्रत भी विवाहिता महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसके बाद देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया। तभी से सावन में जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा की परंपरा चलती आ रही। इस महीने लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आप भी इस सावन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। तो इस बार 30 जुलाई से शुरू हो रहे पावन सावन मास में आप भी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सहायता अवश्य लें।